वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस ये तो होता ही है वेडिंग फोटोग्राफी के सीज़न में, वेडिंग सीज़न में, राइट। और वेडिंग सीज़न का क्या मतलब है, वेडिंग सीज़न क्या होता है, और वेडिंग सीज़न को अगर हम लोग अच्छी तरीके से समझे तो मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छे से बिजनेस कर पाएंगे। दोस्तों, मैं हूँ सचिन भोर और स्वागत करता हूँ फोटो आरटीओ में, जो कि एक परिवार बन चुका है। जो हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए जिन्होंने चैनल, वो तुरंत फोटो आरटीओ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें, ताकि नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस के ऊपर वो तुरंत आप तक पहुँचे। और आज का जो टॉपिक है आपके वेडिंग फोटोग्राफर दोस्तों के साथ, अपने इंडस्ट्री के साथ ज़रूर शेयर करें। ये मेरा हक बनता है आपको बताने का, क्योंकि हम वेडिंग फोटोग्राफर्स को आगे और एक नेक्स्ट लेवल पर देखना चाहते हैं। मैं खुद एक छोटे से गांव से हूँ, और जब हम लोग वेडिंग फोटोग्राफी करते थे 90s में, और उसके बाद 2000 से धीरे धीरे डिजिटल आ गया, और उसके बाद अब तो मिररलेस टेक्नोलॉजी आ गया, बहुत कुछ फास्ट हुआ है, सब मोबाइल पर और सब कुछ अब सोशल मीडिया हो चुका है। तो ये कुछ पॉइंट्स मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो आज का सेशन आप एंड तक जरूर देखिए। थोड़ी सी कड़वाहट है इसमें, इसलिए थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार ये नहीं सुनना है, तो शायद कुछ लोग स्किप भी कर दे, लेकिन जो होशियार है, जो स्मार्ट है, वो ये टॉपिक को एंड तक सुनिए, देखिए और सोचिए। टॉपिक है कि हम वेडिंग फोटोग्राफर्स को बिजनेस किस तरीके से करना चाहिए, हमारा बिजनेस कितना होता है, कितना प्रॉफिट होता है उसमें, और हमें बिजनेस का अगर प्लानिंग करना है तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि वेडिंग का सीज़न कैसे होता है। तो देखिए दोस्तों, तुलसी माँ का जब शादी होता है तो तुलसी का शादी होने के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, तो लगभग 8 महीने हमें दिखते हैं कि जिसमें वेडिंग्स के मुहूर्त होते हैं, विवाह मुहूर्त होते हैं। अब इसमें भी 1-2 महीना कभी कभी मुहूर्त होते ही नहीं है, तो लगभग एवरेज निकाला जाए तो 6 महीना ही हमारे पास वेडिंग के डेट्स होती है। और अगर 6 महीने में हमें इतना कमाना है, इतना बिजनेस करना है कि 1 साल तक हम लोग अच्छे से जी पाए, वो पैसा हमारे पास रहे, तो कितना प्रॉफिट कमाना चाहिए, तो 12 महीने का प्रॉफिट कमाना चाहिए। ये तो सिंपल सी बात है। और उसके लिए अगर हमारा प्लानिंग सही तरीके से नहीं होगा और पैकेज सही तरीके से नहीं होगा, तो शायद हम लोग लॉस में बिजनेस करेंगे, और फिर नेक्स्ट 6 मंथ जो फ्री है उसमें हम स्ट्रगल करते बैठेंगे। हमें आगे बढ़ना है, ना कि स्ट्रगल करना है। तो उसके लिए सबसे पहले जानिए कि ये सीज़न क्या है। तो देखिए, कोई भी चीज़ जब लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही मिलती है या रहती है तो उसको एक सीज़न कहते हैं। तो वेडिंग के मुहूर्त जो है ये 6 महीना ही अगर रहेंगे, तो बस हमें प्लानिंग करना होगा कि ये 6 महीने में हमें कितना बिजनेस करना है, कितनी असाइनमेंट्स बुक करनी है, उसको कितना चार्जेस लेना चाहिए, पैकेज कितना होना चाहिए, मेरी ज़रूरतें कितनी है, मेरा स्किल कितना है। क्योंकि अभी तो हम लोग देखिए, वेडिंग सीज़न आने से पहले कैमरा, लेंसेस, इक्विपमेंट्स, बहुत कुछ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और अभी तो फोटोग्राफर स्मार्ट भी बन गए कि वो फोटोग्राफी कोर्सेज कर रहे हैं, वर्कशॉप ज्वाइन कर रहे हैं, अपना जो लेवल है उसको अप कर रहे हैं, स्किल डेवलप कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस तो छूट रहा है। दोस्तों, इतना बड़ा कंपटीशन हो चुका है कि इसमें लोग अब स्किल के ऊपर नहीं तो कॉस्टिंग के ऊपर बहुत ही गलत तरीके से कंपटीशन कर रहे हैं। लेकिन ये कंपटीशन हमें, अपने परिवार को, अपने इंडस्ट्री को लॉस में लेके जा रही है। इसके बारे में भी सोचना होगा। थोड़ा सा शायद मेरा टॉपिक सबको पसंद नहीं आएगा। अगर हम लोग नहीं सोचे तो हम नेक्स्ट जनरेशन को क्या दे रहे हैं। दोस्तों, हमारी ज़रूरतें पूरी करनी है, अच्छी लाइफस्टाइल जीनी है, हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना है, हमारे फैमिली को बहुत अच्छा एक लाइफस्टाइल देना है, तो हमें अच्छा बिजनेस करना होगा। और वेडिंग फोटोग्राफर एक प्रोफेशनल बिजनेस करता है, राइट, एक बिजनेसमैन है। तो थोड़ा बिजनेस के तरह हम लोग सोचेंगे, समझेंगे। इसकी बारीकियों के साथ मैं सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, तो बस जुड़े रहिए फोटो आरटीओ यूट्यूब चैनल पे। और अब तक अगर आपने सोचा नहीं है कि वेडिंग सीज़न मतलब क्या, तो आज से सोचना स्टार्ट कीजिए और तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप क्या स्ट्रगल कर रहे हो, आपको क्या मुसीबतें आ रही है, या फिर अगर कुछ अच्छा पॉइंट है जो आप सभी इंडस्ट्री के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी शेयर कीजिए। क्योंकि हमें लिमिटेड टाइम तक ही शूट्स मिलते हैं, 1 साल भर हम काम नहीं करते। हाँ, कुछ फोटोग्राफर्स है जो साल में बाकी महीनों में भी कुछ अदर शूट्स लेते हैं, काम करते हैं, लेकिन जो मेन हमारा कोर है वो है वेडिंग फोटोग्राफी। और वेडिंग का ही पैकेज अगर हम लोग सस्ते से सस्ता दें तो फिर हमें क्या बचेगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट यही करना है कि आपकी राय क्या है, आपको क्या लगता है, आप क्या स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको क्या जानना जरूरी लग रहा है। अगर वहाँ पे कमेंट नहीं करना है तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हो। मेरा रिप्लाई आएगा नहीं, रिप्लाई नहीं करूँगा, लेकिन वो नेक्स्ट सेशन में आपको दिखेगा कि यूट्यूब का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो शायद आपकी जो मुसीबत है, आपको जो डिफ़िकल्टीज़ है उसके ऊपर आएगा, और आपके वजह से बाकी जो अपने जैसे दोस्त हैं उनको भी फ़ायदा होगा।
दोस्तों मैं प्रयास कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं लगभग लास्ट 25 ईयर से वेडिंग फोटोग्राफी कर रहा हूँ और मैंने छोटे से छोटे गाँव में भी वेडिंग फोटोग्राफी की है। आज बड़े बड़े शहरों में वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं। एक एवरेज जो बिज़नेस करना होता है ज़रूरी, उसको हम लोग हर साल अगर थोड़ा थोड़ा बढ़ाए नहीं तो फिर हम शायद लॉस में काम कर रहे हैं। तो अब लॉस नहीं लेना है, बस एक साथ रहना है, सेशंस अटेंड करने हैं और इस जो टॉपिक को है आगे पहुंचाना है। आप आपके दोस्तों में, वेडिंग फोटोग्राफर्स में, इंडस्ट्री में इसको शेयर कर दीजिए ताकि शेयर करने से तो बढ़ता है। थैंक यू।